पीयू, हम सेटिंग करते हैं। हम सेटिंग वेटिंग नहीं करते और नहीं हमको करना है। मशीन के सेटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ? तुम कौन सा सेटिंग समझ रही हो? नहीं नहीं, हम कुछ और समझ गए। आप बताइए ना, बताइए। ये देखो, ये 2 बटन है यहाँ पे। ये जो पहला बटन है ना, इससे स्पीड ज्यादा होती है, फटाफट खींचता है। और ये जो दूसरा बटन है, उससे स्पीड कम होती है, आराम आराम से खींचता है। ओके, देखिए। अरे वाह, ये तो पूरा गंदगी खींच लिया, एकदम जादू की तरह। हाँ, लेकिन इसका जादू ना सिर्फ गंदगी पे चलता है, जिद्दी लोगों पे नहीं। जानते हैं हम, इसलिए आप अभी तक बचे हुए। अब खैर, अगर आप अभी जूता पहन के भी फर्श पे चलेंगे ना, तो हम आपको नहीं रोकेंगे, है ना? हाँ, इसी टोका टाकी की वजह से हम इसको घर में लेके आए। आपको पता है, इतना बड़ा घर का पोछा लगाने में ना 2.5 घंटे लग जाता था, लेकिन पोछू लाल आ गया है ना, हमको लगता है शायद 20 मिनट में ही पूरा काम हो जाएगा। 20 मिनट में? तो 2.5 घंटे में से 20 मिनट गए तो कितने बचे? 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट में क्या करेंगे? जम के पढ़ाई। जम के पढ़ाई करेंगे, ना कि दूसरों के काम में टांग अड़ाएंगे, है ना? आप हमेशा हमारे साथ गब्बर सिंह जैसा काहे बात करते हैं? ये क्या मतलब है? हाँ, नहीं नहीं, लेकिन आपका हरकत ना एकदम वीरू जैसा ना क्यूट क्यूट है। हाँ, तुम्हारी आदतें भी एकदम मौसी वाली है। नहीं मतलब हरकतें वो बसंती वाली है, एकदम क्यूट क्यूट। लेकिन हम तांगा नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे पोछू लाल को। खाई की से नौकरानी जैसा नहीं लगता है, एकदम रानी वाला एहसास होता है। हाँ, लेकिन देवी जी अब बस है, अब ज्यादा इससे खेलना नहीं और जाके पढ़ाई करो। चलो अब बस बस थोड़ा सा काम बाकी है, जल्दी जल्दी करके जाते हैं। चलो पोछू लाल, जल्दी जल्दी काम करो। 1 मिनट, ये पोछू लाल, ये कैसा नाम है इसका? है ना प्यारा नाम, हम रखे प्यार से इसका। अच्छा हुआ प्यार से हमारा नाम नहीं रखे। रखे ना अकड़ू। सासू माँ, ये क्या है? पीहू को परेशान करना हमारा मकसद है, खुद की चाकरी होते हुए देखना नहीं। ऐसे में कैसे हम बहुरानी और वो नौकरानी बनेगी? मालिक और नौकर के बीच में फर्क करने नहीं आता क्या युवराज को? रोकिए उसको, वरना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ गई ना? तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज रात आपको मेरे लिए एक पार्टी रखना है, वेलकम पार्टी। और पार्टी का टाइटल होगा बहुरानी की घर वापसी। और हाँ, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, मैं वैसे भी आप लोगों की हरकतों पे नजर रखते रखते थक गई हूँ। और आपको पता है ना कि राघव की लाइफ मेरी मुट्ठी में है। आपके घर की मशाल तो बुझ ही चुकी है, अब बचे हुए चिराग को बुझने का रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगी ना आप, सासू माँ? माँ आप ठीक कहती थी कि हर दुख का दवा किताब के अंदर होता है। जब हम इस किताबों को देखते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि जो सब लोग हमको पीछे खींचना चाहता है ना, ये किताब है जो हमको आगे लेके जाएगा। हम इन किताबों में डूब जाना चाहते हैं माँ, कि इन किताबों के अंदर डूबने से हमको महसूस होता है कि हम नौकरानी नहीं, रानी है। हम पूरा ताकत लगा के मेहनत करेंगे,
इतना मेहनत करेंगे कि आपका, हमारा और साथ जुड़ गए युवराज जी का भी सपना पूरा करेंगे। ऐसे तो हम बहुत थक गए हैं, लेकिन युवराज जी अक्सर कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और जो समय का कदर नहीं करता, समय उसका कदर नहीं करता। तो हमको समय का कदर करना है माँ, हम पढ़ेंगे। तुमको ऐसे मन लगा कि पढ़ता हुआ देखकर हमको बहुत खुशी मिलती है। बड़ी माँ, ये तो कमाल की खबर है कि हमारी अवनी वापस आ रही है। तेरी अवंतिका आए ना आए, लेकिन हमारे पति को सही सलामत भेज दे वो अवंतिका। सबकी जान सूली पे अटका के रखी हुई है। बड़ी माँ, ये अवंतिका की फोटो ईशान भैया के साथ क्यों? क्यों राघव? जब ईशान इस दुनिया में था तो वो तो तुम्हारी हर खुशी में खड़ा था। सिर्फ वही एक था जो तुम्हें जीवन में सही रास्ता दिखाने वाला था। फिर आज उसकी तस्वीर पर ये सवाल क्यों? क्या तुम भूल गए अपने बड़े भाई के प्यार दुलार को? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमें पता होता कि आप इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं हमें, तो हम भी इन सब में आपकी हेल्प करते। अगर मैं बता देती तो फिर सरप्राइज कैसा रह जाता? नहीं बताना था, तभी तो हमने तुम दोनों के लिए ये सब खुद अकेले प्लान किया। और तुम इतने बेसब्रे मत बनो, आ जाएगी बहू रानी। क्या बात है माँ, उसके घर आने के लिए इतना बड़ा स्वागत, ये सब डेकोरेशन। तुम्हें नहीं पता युवराज की अवंतिका की शातिर चाल में फंस के तुम्हारी माता श्री हम सबको ले डूब रही है। क्या होगा आगे, हमारा तो यही सोच सोच के दिल डूबे जा रहा है। माँ, ये वही लड़की है ना जो घर के कठिन समय में घर छोड़ के चली गई थी। और वैसे किसने कहा था उसको इतने दिन मायके में रहने के लिए? बताइए ना माँ। ये बहू रानी। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता ना, जाहिल गवार कहीं की। जब देखो तब कुछ न कुछ तोड़फोड़ करती रहती है। सुबह से दूसरा नुकसान किया है तूने। चुप, एक शब्द मत बोलना। अब यह स्टैचू की तरह खड़ी क्या है? साफ कर ये सब। चल। कैसी सफाई करती हो तुम? हर जगह धूल ही धूल। अब कौन साफ करेगा इसे? तुम्हारी अम्मा आएंगी। अवंतिका भाभी आने वाली है, वो इतना गंदा घर देखेंगी तो क्या सोचेंगी? तुम्हें नौकरानी बन के इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो सर पे सवार हो गई। निशिका, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अवंतिका को लेकर तुम्हारे मन में प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है, नहीं? छोड़, झाड़ू पोछे से साफ नहीं कर सकती हो? हमेशा सुविधा चाहिए तुमको। इस घर में कुछ तो नई खिचड़ी पकाई गई है, तभी सब लोग बहू रानी के नाम पे कुछ पतले पतले से नजर आने लगे हैं। आखिर ये अवंतिका अचानक वापस क्यों आ रही है? और सुन, वहां किचन में ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हैं।
जाकर अच्छी तरह से चमका के साफ कर उन्हें। घर की बहुरानी आ रही है, उसे भी तो लगे कि हमारे घर की नौकरानी भी कुछ काबिल है। वैसे तो हम जानते हैं कि तेरे में तौर तरीके का तो भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुरानी के सामने आज पहले दिन हमारी बेइज्जती ना हो, समझी? जा काम कर। हमें अवंतिका से फोन करके पूछना होगा अभी तक आई क्यों नहीं। राघव सुनो, उसे कॉल मत करो। अवंतिका का मैसेज आया था, उसने कहा कि उसकी कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग आ गई है और पुरानी कमिटमेंट है जो अचानक से आ गई और उसी में वो बिजी है, तो आज नहीं आ पाएगी वो। और उसने ये भी कहा है कि वो बिजी है तो कोई उससे फोन ना करे। लेकिन बड़ी माँ। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। जा। घर की बहुरानी तुम हो, लेकिन सम्मान और स्वागत उसका हो रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वादा करते तुमसे कि तुम्हारा हक और अधिकार तुमको हम दिलाकर रहेंगे कूल। तुमको तुम्हारा हक और अधिकार हम दिलाकर रहेंगे पीहू। इतना बर्तन। देखते रहना पोछूलाल, अब यही काम करते करते हमारा पूरा रात यहीं बीत जाएगा और यहीं से हम सूर्य भगवान को नमस्कार भी करेंगे। आज पढ़ाई का समय गया कंजूस के पोटली में। तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम कितना भी स्मार्ट काहे ना हो, बर्तन धोने में तो हमारा मदद नहीं कर पाओगे ना। ये तो हमको अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन जहां तुमको हमारा मदद करना था, तुम बहुत मदद किए हमारा बहुत समय बचाए, बहुत मेहनत बचाए। वो समय हम सोचे थे कि पढ़ाई में लगाएंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पता नहीं अब कल कैसा जाएगा, देखते हैं। लेकिन हाँ, जितना तुम हमारा मदद किए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी ये क्या है? ये भोलेनाथ, ये कौन सा चीज है? तो लग रहा है रंगाई पोताई वाला चीज है। घर में रंगाई पोताई होने वाला है। अरे ये तुम्हारा एक और मददगार है, इससे दोस्ती करो। अब देखो, हे भगवान, आप हर मशीन से हमारा दोस्ती काहे कराना चाहते हैं? अरे जब इंसान बिना बात के परेशान करते हुए दुश्मनी निभाता है और ये मशीन हेल्प करते हुए दोस्ती निभाता है, तो फिर इससे दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो ना। हाथ काट लिया तो? अरे क्या तुम भी। अरे वाह, ये तो इतना, ये जो तेल वाला दाग था ये फटाक से निकल गया। अरे ये भी पोछूलाल की तरह जादूगर निकला। अरे ये जादूगर नहीं है, ये मांजूलाल है जो फटाफट तुम्हारे बर्तन साफ कर देगा। अरे युवराज जी, ये मान थोड़ी रहे तो चमका रहा है बर्तन को, तो इसका नाम रहेगा चमकूलाल। यही फिट बैठता है इस पे। तुम्हारा सही है, एक पोछूलाल दूसरा चमकूलाल। वाह। और नहीं तो क्या। चल चमकूलाल, चमका दे सारे बर्तन, चम 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 चम।
से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना शरारती भी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब समझे कि आप शक्ल से गब्बर सिंह काहे दिखते हैं। फिर से तुम। अरे लेकिन हरकत से एकदम क्यूट क्यूट वीरू जैसे। और तुम भी नौकरानी कम, हमको रानी ज्यादा लगती है। और इस चंपू लाल के साथ और भी। पीहू लाल क्या करेंगे? पढ़ेगी लिखेगी कामयाब बनेगी। चेपा। तुम रहने दो, हम खुद ले लेंगे। आओ युवराज, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो पता नहीं योगेश किस बात से हम सब से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है, लेकिन अब जितने भी लोग इस घर में हैं, उनके मन में आपस में कोई नाराजगी एक दूसरे के प्रति ना हो, उसके लिए हमने एक नया रूल बनाया है। और वो रूल ये है कि आज से पूरा चौधरी परिवार एक साथ एक ही टेबल पर नाश्ता और खाना खाएंगे। इससे ये होगा कि हम सब एक दूसरे से खुल के बात कर पाएंगे। किसी के जीवन में कोई भी किस्म की दुविधा हो, कष्ट हो, एक दूसरे के सामने साझा कर सके, ताकि हम सब मिलकर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर सके, जिससे दोबारा कोई योगेश की तरह ये घर छोड़कर जाने की कोशिश ना करे। एक्सक्यूज मी। युवराज जी। अब अरे वाह माँ जी, अब बहुत बढ़िया नियम बनाए। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो एक दूसरे के लिए मन में प्यार बढ़ेगा, सब एक दूसरे को समझ पाएंगे और फिर पूरा परिवार एकदम से प्यारा हो जाएगा। माँ, हम घड़ी के हिसाब से नहीं रह सकते। इतने दिनों से आप हमारे बारे में इतना तो जान ही गई होंगी। हम समझते हैं कि आप ये जो कुछ भी कर रही है ये इस परिवार को बांधने और जोड़ के रखने के लिए कर रही है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए ना। युवराज जी, अब समझ काहे नहीं रहे, माँ जी सही कह रही है। पूरा परिवार साथ में बैठेगा ना तो घर का माहौल अच्छा होगा, सब एक दूसरे को समझ पाएंगे। अरे जब चाचा जी वापस लौट के आएंगे तो ये सब देख के कितना खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप? आपको पता है हम और माँ भी ना नाश्ता साथ में करते थे। जब हम स्कूल से घर वापस आते थे ना तो खाना भी साथ में खाते थे, और रात का खाना तो आसमान के नीचे ही बैठ के खाते थे, और इतना बात करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि खाना से पेट भरा है कि बात से। माँ जी के नियम से ना हमको अपनी मदर इंडिया याद आ गई। लेकिन आप सोचिए, हमसे भी याद ही कर सकते हैं, वो वापस लौट के नहीं आ सकती। सही है पीहू, लेकिन मामूली सा बात है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। साथ में बैठ के खाने से लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, अपनापन बढ़ता है। बहुत भोली हो तुम पीहू।
और तुम्हारी अम्मा ना, उनकी सोच बहुत ही अलग थी। सादा जीवन उच्च विचार, है कि नहीं? और जिस अपनेपन की तुम बात कर रही हो ना, हमें यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी अपने को पराया करने की बात हो रही है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना लग रहा है कि इन तीनों की मंशा ना कुछ और ही है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि परिवार है, तो समझने दो हमको। हम करते ना इसको, थोड़ा समय दो। हो गया ज्ञान बांटकर तुम्हारा? जिस काम के लिए इस घर में वो जाके कर। खड़ी क्या यहाँ पर, जाहिल गवार कहेगी। ये सब युवराज जी की वजह से संभव हो पाया है। कल का दिन हमारा बहुत टेंशन वाला था, लेकिन आज बहुत समय है हमारे पास, वो भी पोछूलाल की वजह से। कल का जो भी बचा हुआ चैप्टर है ना, सब आज ही खत्म कर डालेंगे। युवराज जी नहीं होते तो पता नहीं ये कैसे संभव हो पाता। इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। अरे क्या हो गया? कुछ तो करना पड़ेगा इस महारानी का, ताकि वो इस घर से जा सके।